Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. Today, we will finish our lesson. As you know, we are on the ending part of our lesson. Yesterday, as you know, we saw that the sailors, Jordan Cook and his family, and two other crewmen were reached on Isle Amsterdam, and they saw it was a bleak piece of volcanic rock and the most beautiful island on the world because they were searching this island days before. And today we will read we anchored offshore for the night. जैसा कि आपके सामने ये लाइन दी गई है, वी एंकर्ड आपको पता ही है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था पहले ही दिन, मैंने आपको शुरू बीच में बताया था एंकर किस तरीके का होता है। थोड़ा सा आपको बना के मैं बना देता हूँ। ठीक है, जैसे कि ऊपर का उसका हेड हो गया और इस तरीके की ये शेप होती है। ओके, इस तरीके की शेप की होती है। यहाँ पर ये रोप बंदी होती है, इसको एंकर बोलते हैं। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, हमने जो हमारी जो शिप थी उसको एंकर्ड किया, मतलब वहाँ पर उसको बांध दिया। ऑफ शोर होता है किनारे से थोड़ी दूर, सम डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ठीक है, थोड़ा सा समुद्र के अंदर ही होता है। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, रात के लिए हमने वहाँ पर उसको मतलब पार्क कर दिया। पार्क समझते हो ना, शिप को वहाँ पर खड़े कर दिया। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग और 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore। और अगली सुबह क्या हुआ, एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह ऑल द 28 इनहेबिटेंट्स क्या होता है, निवासी, जो स्थायी निवासी जो थे वहाँ के, उन्होंने ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड अस, उन्हें मतलब खुशी जाहिर की हमारे साथ बहुत, तो उन्होंने जो बहुत बढ़िया टाइम स्पेंड किया। एज दे हेल्प अस अशोर, और उन्होंने हमारी सहायता की किनारे तक आने में। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, कह रहा है कि दोबारा से वो धरती के ऊपर था, मतलब वो फील कर रहा था उस भूमि को। माई थॉट्स और फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, जो उसके जो मतलब किन के बारे में सोच रहा था, लैरी और हर्बी के बारे में सोच रहा था। चीयरफुल, बहुत खुश, मतलब और ऑप्टिमिस्टिक, बहुत आशावादी। अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, डायरेस्ट क्या होता है, गंभीर या जो कि सीरियस हो, और स्ट्रेस मतलब तनाव। इस तनाव भरे माहौल में भी जो कि ऑप्टिमिस्टिक रहे, आशावादी रहे और बहुत चीयरफुल रहे। एंड ऑफ मैरी, मैरी और अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा है। हु स्टेड एट द हिल फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, क्रूशियल क्या होता है, बहुत जरूरी, सम इम्पोर्टेंस, कह रहा है कि उन बहुत ज़रूरी जो समय था उस दौरान मेरी पत्नी ने जो हील संभाला, जो स्टीयरिंग जो संभाला था, उसके बारे में भी वो सोच रहे हैं अभी भी। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ 7 year old गर्ल, और सबसे ज़्यादा वो किसके बारे में परेशान हैं और चिंतित हैं, उनकी जो एक लड़की है 7 साल की, सुजैन, हु डिड नॉट वांट टू वरी, वुड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, जो कि हमें चिंता में नहीं डालना चाहते थे उसकी जो हेड इंजरी थी उसके बारे में। हेड इंजरी विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 minor ऑपरेशन टू रिमूव रीअकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल। अब क्या है, उसकी हेड इंजरी जो कि सब्सिक्वेंटली क्या होता है, बार बार। ठीक है, बाद में क्या हुआ, टुक 6 minor ऑपरेशन, छोटे छोटे 6 ऑपरेशन करने पड़े, टू रिमूव द रिकरिंग ब्लड क्लॉट, जो कि खून का थक्का, जो धब्बा जो बन जाता है ना, थक्का जम जाता है। साइंस के बच्चे इसको इजीली समझ पाएंगे कि जैसे हमारी चोट लगती है तो उसके ऊपर खून जम जाता है, तो वो क्या है, उसकी जो स्किन और जो उसके जो हेड था, जो मान के चलिए उस स्किन के नीचे ब्लड आ रहा था ब्रेन में से, इस वजह से क्या हुआ, उसको 6 minor ऑपरेशन करने पड़े बिटवीन स्किन एंड स्कल। स्कल क्या होता है, आपकी खोपड़ी, जो बोनी स्ट्रक्चर होता है ना आपके सिर का, वो होता है, और उसकी स्किन और स्कल के बीच में जो उसको खून का थक्का जम रहा था, उसको बार बार हटाना पड़ता था, और उसके लिए 6 ऑपरेशन उसको करने पड़े। लेकिन उसकी बेटी ने उनको एक बार भी नहीं बताया कि मुझे इतनी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि वो उनको चिंतित नहीं करना चाहते थे। एंड ऑफ 6 year old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, और उनका 6 साल का लड़का जोनाथन, जो कि उनको क्या, हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, कि वो मरने से नहीं डरता था। इस वजह उसी ने ही तो ये बात कही थी, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये जो टाइटल है उसी की बात के ऊपर लिया गया, जो उसने कहा था। जैसे कि आपके सामने आज जो लेसन फिनिश
हो चुका है। इस लेसन का सिंपल सा एक जो कह रहे हैं ना, एक लक्ष्य क्या होता है कि आप लोगों के अंदर साहस भरना, कि आपके सामने अगर कोई भी सिचुएशन आती है तो एकदम से आप घबराइए मत, पैनिक मोड में मत आइए। उसका जो ठंडे दिमाग से उसके बारे में सोचिए, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिलेगा। ओके। तो ये स्टोरी हमें यही सिखाती है कि ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानी। जैसे कि इसके अंदर जॉर्डन कुक और उसकी फैमिली ने दिखाया कि उनकी जो सेल है बिल्कुल बहुत ज़्यादा उसको मतलब ब्रोकन हो चुकी थी, जगह जगह से पानी आ रहा था, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू कुछ ना कुछ करते रहे। कह रहे हैं कि अगर आप दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, अगर चल भी नहीं सकते हो तो रेंगो लेकिन रुको मत। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ करते जरूर रहो। तो यही हमें सिखाते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक बने रहिए, आशावादी बने रहिए और ज़िंदगी में कभी भी हार मत मानिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।